नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न 27वां सरस आजीविका मेला 2025 5 से 22 सितंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, मुंबई, गुजरात, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है केरल में ओणम त्योहार कि किस दिन उथराडा पाचिल मनाया जाता है? 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन या 12वें दिन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9वें दिन, यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है श्रीलंका और किस देश ने कोलंबो में पहला राजनीतिक परामर्श किया और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जर्मनी, इटली, जापान, चीन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इटली, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश की सरकार ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है पारस्परिक टैरिफ कार्यान्वयन के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह किस देश का दौरा करेगा? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 92वें मुख्य न्यायाधीश गवई कहाँ पर नेपाल भारत न्यायिक वार्ता में भाग लेंगे? काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा काठमांडू में, यानी ए सही आंसर है। सीजीआई गवई इन स्थलों पर भी विजिट करेंगे। इसमें पाटन दरबार स्क्वायर है, ये बौद्ध स्थल है। पशुपतिनाथ टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1969 में दोनों को ही शामिल किया गया है। और लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है हवाई द्वीप में स्थित किस ज्वालामुखी में दोबारा विस्फोट हुआ? मौना लोआ, मौना किया, किला हुआ, माउंट फूजी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा किला हुआ, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेरा पोर्टल, यानी बी सही आंसर है। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। अगला प्रश्न है कहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साउथ एशियाज मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन एंड मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन पर संहिता कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कितने किलोग्राम कोकीन जब्ती के लिए पवन ठाकुर के खिलाफ पहला सिल्वर नोटिस जारी किया? 81, 82, 85 या 86? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 82 किलोग्राम, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ? वैशाली, राजगीर, चंपारण, गया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजगीर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न कहाँ पर केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एनडीटीएल की 22वीं 22वीं गवर्निंग बॉडी बैठक के दौरान इंडिजिनियस एंटी डोपिंग मटेरियल मेथाडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट एलटीएम लॉन्च किया? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गोवा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है 4 सितंबर को फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स एंड सिंपोजियम 2025 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में 24 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर खालिस्तान बेचने वाले मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आलू, टमाटर, भिंडी या प्याज? इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्याज, यानी डी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कुकीज़ो काउंसिल KZC ने किस राजमार्ग को यात्रियों और आवश्यक वस्तु की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा NH2 यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने फ्रंटियर टेक इनसाइट पर तिमाही रिपोर्ट जारी की? मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या डी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नीति आयोग यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसने भारत में खनिज व्यापार एक्सचेंज शुरू करने की घोषणा की? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जी किशन रेड्डी यानी खनन मंत्री हैं ये। अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अगस्त 2025 में खालिस्तान करोड़ से अधिक आधार ऑथेंटिकेशन लेन-देन दर्ज किए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 221 करोड़ रुपए यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने सिविल एविएशन में ट्रेनिंग, अनुसंधान और विकास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिंगापुर ने यानी ये सही आंसर है। वहीं समुद्री क्षेत्र में नवी मुंबई में PSA के भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा। अगला प्रश्न है किस शहर में वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या, गोरखपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अयोध्या में। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह भव्य म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसमें रामायण के लगभग 50 प्रमुख पात्रों की जीवन झलक देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है भारत और सिंगापुर ने नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष कौशल विकास और डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार सहित कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5 यानी बी सही आंसर है। अभी सिंगापुर ने अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाले मलक्का स्ट्रेट में भारत की तरफ से पेट्रोलिंग करने की रणनीति का भी समर्थन किया है। मलक्का स्ट्रेट क्या है? तो पूर्व में मलेशिया और पश्चिम में इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा के बीच एक जलमार्ग है। ये अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण नौवहन चैनल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय की ओर से NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025 का 10वां एडिशन जारी किया। कौन से संस्थान ने 7वें वर्ष भी ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT मद्रास यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस IIT ने भारतीय भाषाओं विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT जोधपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT जोधपुर यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी, इटली, जापान, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेघालय में यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है DPIIT ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा Pfizer के साथ यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिल्ली हाई कोर्ट मोबाइल ऐप और EHRMS पोर्टल का शुभारंभ किया? कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दिल्ली हाई कोर्ट यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणि साहा ने 4 दिवसीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा त्रिपुरा में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इस बॉर्डर से 1,99,500 रुपये मूल्य के नकली भारतीय मुद्रा नोट जब्त किए। भारतीय चीन सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत बांग्लादेश सीमा पर, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, अनुसंधान दिवस, पुस्तक दिवस, नन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षक दिवस, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। 2025 का विषय है अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने अपने नवीनतम कृति द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया? तुहिन कांत, अमीश त्रिपाठी, अनुज सिंह, जयसिंता केरकेटा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमीश त्रिपाठी, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों के साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार 7 सितंबर 2025 को कहाँ प्रदान किया जाएगा? नई दिल्ली में, गुजरात में, बैंगलोर में, मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बैंगलोर में, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए देश भर से कुल कितने शिक्षकों को चुना गया है? 45, 48, 50 या 30? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 45 शिक्षकों को, यानी ए सही आंसर है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षक मधुरिमा तिवारी और राम लाल सिंह यादव। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी ने किस बैंक के साथ समझौता किया? एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसीआई या बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्रश्न का आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए कितने नए जजों की सिफारिश की है? 26, 28, 30, 35? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 26, यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या को विश्व स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बताया? यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डब्ल्यूएचओ ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट की हुई? उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 4 सितंबर 2025 से आधिकारिक रूप से खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला? पीयूष गोयल, श्री वी एल कंथाराव, रंजीत पुनित, संजय मिश्रा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पीयूष गोयल, यानी ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आज थिरुओणम मनाया जा रहा है, ये किस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है? तमिलनाडु का, केरल का, असम, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल, यानी बी सही आंसर है। ओणम का पर्व राजा महाबली के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार 11 दिन पहले अथम उत्सव के साथ शुरू हुआ था। आज थिरुओणम है, जो इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगला प्रश्न है, कितने पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने पर यूक्रेन में जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से सेना तैनात करने का एक आधिकारिक तौर पर संकल्प किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 26, यानी ए सही आंसर है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद ये घोषणा की और इसे कोएलिशन ऑफ विलिंग कहा गया। अगला प्रश्न है, भूटान के प्रधानमंत्री तैशरिंग तोब्गे ने बिहार के बोधगया में 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किस मंदिर के दर्शन किए? विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, जल मंदिर, महावीर मंदिर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाबोधि मंदिर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कहाँ पर शिक्षक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में।
यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 16वीं रक्षा कार्य समूह बैठक आयोजित हुई? सिंगापुर, जापान, इटली, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिंगापुर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट एसआरएस 2023 के अनुसार देश में प्रजनन दर घट रही है, जिसकी वजह से कितनी आयु वर्ग के आबादी में तेज गिरावट दर्ज की गई है? 0 से 14, 1 से 12, 2 से 12, 3 से 15। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0 से 14 आयु वर्ग के, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाली महिला विश्व कप के आधिकारिक गाना का नाम क्या है? ब्रिंग इट होम, कम एट होम, गो इन होम, डू इन होम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रिंग इट होम, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेग स्पिनर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? चेतेश्वर पुजारा, अमित मिश्रा, ऋषभ भाटिया या नन में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमित मिश्रा, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीडीएस अनिल चौहान व सीएम योगी ने कहां पर गोरखा युद्ध स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोरखपुर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीएम योगी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में किस कंपनी के बॉटलिंग प्लांट समेत 2,251 रुपए के निवेश और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया? कोका कोला, पेप्सिको, फ्रूटी, नेचर्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोका कोला, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला छात्रावास योजना के तहत कितने माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे? 5, 6, 7 या 8। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में पहली बार राज्य वन क्षेत्र में दुधवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी की जा रही है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, यानी बी सही आंसर है। लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में ये 3 दिवसीय आयोजन होगा। इसकी थीम है इको पर्यटन, नेचर एंड कल्चर सेलिब्रेशन। अगला प्रश्न है, एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर को ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला? 5वां, छठा, 7वां या 8वां? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5वां स्थान, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस खाद्यान्न के उत्पादन और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर एनएसआई और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ब्रीडर सीड गन्ना, ब्रीडर सीड तिलहन, ब्रीडर सीड सूरजमुखी या ब्रीडर सीड मक्का? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रीडर सीड गन्ना के उत्पादन के लिए, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 28, 35, 45, 81। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 81 शिक्षकों को, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर कितने जिलों को 26,000 वर्ग किलोमीटर में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर में शामिल किया गया? 6, 8, 10 या 12? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। एससीआर में लखनऊ के साथ बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली जिलों को शामिल किया गया। एससीआर के सभी 6 जनपदों के पर्यटन क्षेत्र का भी अध्ययन किया गया। इसी तरह कृषि क्षेत्र का भी यहाँ पे अध्ययन किया गया है। जनपदों के बीच हाई स्पीड रेलवे रोड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मशहूर फैशन डिजाइनर का निम्न में से किस मशहूर फैशन डिजाइनर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जियो जियोर्जियो अरमानी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न है।
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ और सर्व गुरुजनों को सादर नमन। तो ये था आज का सेशन। आज को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।